सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग सब बढ़िया हैं और आप लोग भी सब बढ़िया हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि माँ बाप बेचारे कितने वैसे होते हैं। किसी के गरीब होते हैं, किसी के पैसे वाले होते हैं और किसी के बहुत ही पैसे वाले होते हैं। कैसे भी होते हों, मतलब जो भी हों, वो अपने बच्चों को बहुत ही सुखी रखते हैं। देखिए, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी नौकरी तक लगवाते हैं बेचारे। और अगर नौकरी नहीं लगती है तो उनका कोई रोज़गार काम धंधा खुलवा देते हैं। उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनके बाल बच्चों तक को पढ़ाते हैं बेचारे। जब तक ज़िंदा रहते हैं, जब तक अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देते हैं। इतनी सेवा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। और जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं पढ़ लिख करके, तो वो अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं कि साहब अब हम पढ़ लिख गए हैं, तो अब जो भी कुछ है माँ बाप के आगे बिल्कुल किसी बात को चलने नहीं देते हैं। अब अपने माँ बाप के आगे भी वो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। अगर माँ बाप कोई दो शब्द उनको समझाते हैं अच्छाई के लिए, तो उनको वो बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ गए हैं, उनके माँ बाप ने उनको ज़्यादा पढ़ा दिया है। तो जो ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो वो कुछ हद से ज़्यादा ही पढ़ जाते हैं। अगर माँ बाप उनके फ़ायदे के लिए कोई अच्छी बात समझा रहे हैं या उनको कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, तो उनको वो बातें बहुत बुरी लगती हैं कि हमारे माँ बाप हमको क्यों समझा रहे हैं। जैसे कि सारा दिमाग अब उन्हीं के पास आ गया है, माँ बाप का तो दिमाग अब ख़त्म हो चुका है। तो आजकल मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल के लड़के हों और चाहे लड़कियाँ हों, आजकल ये कंडीशन हो गई है कि लड़कियाँ और चाहे लड़के कोई भी हों, तो वो अपने को इतना बड़ा समझने लग गए, हम पढ़ लिख गए हैं तो हम ही अपने लिए वर ढूंढेंगे और हम ही अपने लिए कोई लड़की ढूंढेंगे और अपने आप शादी करेंगे। माँ बाप की कोई राय नहीं लेता है, माँ बाप से कोई पूछता नहीं है। माँ बाप बेचारे कहीं लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं और लड़की को बताते हैं कि हम तेरे लिए ऐसा संजोग देख कर के आए हैं या तेरे को देखने आएंगे, तो तुरंत जवाब रहता है लड़की के मुंह पर कि अरे पापा, आप हमारे लिए क्यों देख रहे हो, हमको करनी होगी तो हम अपने आप देख लेंगे। कि मतलब अपने आप इतना पढ़ लिख गई हैं कि अब जो भी काम होगा घर में तो सब वो अपने आप ही कर लेंगी। माँ बाप अब कुछ है ही नहीं है इसमें। माँ बाप की अब घर में कोई वैल्यू ही नहीं रही है। माँ बाप ने शुरू से पढ़ाया लिखाया, उनकी सब इच्छाएं पूरी करी, जो चीज़ उनको चाहिए सब दिया बेचारों ने, सब करा। और आज माँ बाप की कोई बच्चों के सामने वैल्यू नहीं है। तो लड़कियां सरेआम अपने मनपसंद का लड़का ढूंढ रही हैं और मनपसंद के लड़के के संग शादी करके जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, माँ बाप की नाक कट रही है। वो तो अपने मनपसंद की शादी करके और चली गई साहब। अब जो समाज में माँ बाप रह रहे हैं उनसे पूछिए, उनका चेहरा समाज में दिखाने लायक रहता है कि नहीं रहता है। दुनिया जहाँ बाहर निकलेंगे, दुनिया उनका उसी निगाह से चेहरा देखती है कि साहब इनकी लड़की तो फलाने लड़के के संग शादी करके चली गई। अरे इनकी लड़की ने तो नाक कटा दी, इन्होंने इतना अच्छा रखा था, इतने पैसे वाले थे, इतने अच्छे कुछ थे। माँ बाप ने रिश्ता देखा, लड़की ने रिश्ता ठुकरा दिया और अपने मन से शादी करके चली गई। तो लड़की ने अपना तो रिश्ता जोड़ लिया, अपना मनपसंद का ढूंढ लिया और चली गई। और पीछे से उन माँ बाप की पूछो कि उनकी क्या कदर हो रही है। पीछे से उनके लड़के भी उनको सुना रहे हैं, कोई रिश्तेदार है तो वो भी डायलॉग कस के बात करते हैं, मोहल्ले में जो अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं तो वो भी उसी निगाह से देखते हैं। तो माँ बाप का तो जीते जी मरना हो जाता है। उसके बाद रहे लड़के, तो लड़के भी सोचते हैं कि जब बहन ने कर ली तो हम क्यों दूर रहें। तो फिर लड़के भी साहब माँ बाप को जवाब देने लगते हैं पीछे से। अगर माँ बाप को अच्छा समझाते हैं बच्चों को कि बेटा चलो कोई बात नहीं, बहन ने कुछ कर लिया तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखेंगे, तुम्हारी अच्छी जगह शादी करेंगे, ताकि अब बात दब जाएगी घर में और लोग बातें नहीं बनाएंगे। तो भैया लड़का भी साहब कहता नहीं पापा, हम तो अपना रिश्ता हम अपने आप कर लेंगे, हम तो अपने आप कर लेंगे। तो साहब एक दिन क्या होता है, लड़का भी अपने आप अपनी मर्जी की करके ले आता है उस घर में। तो माँ बाप का तो समझ लो उस घर से बिल्कुल रिश्ता ही ख़त्म हो गया, मरने के समान हो गए वो। कि उन्होंने तो सिर्फ अपना, जो उनके माँ बाप ने उनकी शादी करी थी तो उन्होंने जो बच्चे करे हैं तो उन्होंने उनका पालन पोषण का पूरा काम करा है, उनको पाला है, उनको ये सब जिम्मेदारियाँ उठाई हैं, उनकी नौकरियाँ चाकरियाँ लगाई हैं, उनको पढ़ाया लिखाया है, उनको जैसा चाहिए था वैसा दिया है। और उनके बच्चों ने माँ बाप का इतना करते पर भी उनका सिर नीचे कर दिया। तो ये बहुत बुरी बातें हैं। देखिए ऐसा मत करिए आप लोग, मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि माँ बाप बेचारे कितना दुख उठाते हैं, कितनी दुख से तुम लोगों को पालते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, खुद गीले में सोते हैं, तुम्हें सूखे में सुलाते हैं। तुम्हें कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। बच्चों को दुख तक महसूस नहीं होने देते हैं कि हम दुखी हैं लेकिन हमारे बच्चे दुखी नहीं रहें।
हम कष्ट उठा लेंगे, हमारा बच्चा कोई कष्ट नहीं उठाए। हम फटा पहन लेंगे लेकिन हमारा बच्चा फटा नहीं पहने। बच्चा हमारा साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहे, दुनिया के सामने अच्छा दिखे। हैं बेचारे कितना कितना करते हैं, खुद भूखे सो लेंगे, 2 दिन 4 दिन खुद भूखे सो लेंगे लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देंगे। तो कितना कितना माँ बाप करते हैं और कैसे कैसे माँ बाप करते हैं उनकी छाती जानती है। पर इतना होने के बाद भी बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता है। बाद में यही कहते हैं कि तुमने किया क्या है हमारे लिए। दुनिया अपने बच्चों के लिए करती है, तुमने करा तो कोई एहसान थोड़ना है। ये और सुनाते हैं। तो भैया देखिए, जिनके पास नहीं है वो तुम्हें इतना कर रहे हैं तो तुम्हें उनका बेचारों का बहुत वो मानना चाहिए कि आज हमारे माँ बाप कितने बेचारे वैसे हैं, हम उन्होंने हमें कैसे संकट से पाला है, कैसे संकट से हमें बेचारों ने पाल पोस के इतना बड़ा करा है, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे को ग्रेजुएशन कराया है, सब चीज़ से अच्छा रखा है। तो आज हम अपने माँ बाप को सुख दें तो सुख तो गया दूर और दुख दे रहे हो बेचारों को। उन्होंने तो वैसे ही इतना दुख झेला है और तुम उसको और दुख दे रहे हो, तो वो कितने दिन जिएंगे। अरे जो 2-4 साल जीने वाला आदमी होगा ना, तो वो 2 साल भी बड़ी मुश्किल से जी करके जाएगा। तो इतना दुखी होकर के मरे इंसान तो बहुत बुरा है। आप लोग अपने बाप की माँ की सेवा करिए। देखिए, जितनी आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे, जितना उनको देखोगे करोगे, उतनी ही सेवा आपके बच्चे आपकी करेंगे। और आप शादी कर रहे हो, आप माँ बाप के संग बुरा कर रहे हो, तो ये सब आपके बच्चे देख रहे हैं जो आप कर रहे हो। तो ये बच्चे भी आपके संग ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो। तो ये तो देखो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान सब सामने ही दिखाता है, जो भी कुछ होता है सब सामने दिखाता है और सब सामने बताता है। तो कभी भी अपने माँ बाप को बेचारों को दुखी मत करो, उनको हमेशा सुखी से रखो। 2 रोटी तुम खाओ, 2 रोटी प्यार की उन्हें भी खिलाओ। और तुम भी सेवा करो, अपनी बहू बच्चों से भी सेवा कराओ। ये नहीं कि माँ बाप बैठे हैं, बहू तेज है, पोते पोतियों को बुला रहे हैं तो उनके पास पोते पोतियों को जाने नहीं दे रही हैं, खुद नहीं बोल रही हैं, आदमी को नहीं बोलने दे रही हैं और उनके पोते पोतियों को भी नहीं बोलने देती हैं। बेचारे मन महसूस करके रह जाते हैं, मन में दुखी है उनकी आत्मा कि बताओ हमारी बहू हमसे नहीं बोलती है, एक ही घर में रह रही है, हमसे नहीं बोलती है, हमारे बेटे से हमको नहीं बोलने देती है और हमारे सामने से हमारे पोते पोतियों को खींच खींच करके ले जाती है। तो बेचारे उनसे पूछिए उनके दिल पर क्या बीतती है। तो ऐसा कभी मत करिए। आप देखो, बेटा उनका है जिसके संग आप बंद करके आई हो, तो फ़र्ज़ बनता है आपका माँ बाप की सेवा करने का। चाहे बेटा नहीं करे सेवा, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है आप सेवा करो और पोते पोतियों से भी उनकी सेवा करवाओ। इसी में ही आपकी भलाई है। आप लोग मेरी वीडियो को देख करके सुधर जाएं तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके थोड़ा सुधर जाएं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि देखिए, प्लीज़ आप माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को दुखी मत करो। उनकी तरफ देखिए कि उन्होंने आपको कैसे पाला है, कैसे आपको इतना काबिल बनाया है कि आज आप उनके पढ़े लिखे होने से ही इतने काबिल बने हैं कि आज आप समाज के सामने अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने आप कमा रहे हैं, अपने बहू बच्चों को पाल रहे हैं, पेट भर रहे हैं उनका। तो क्यों भर रहे हैं? जब माँ बाप ने आपको इस लायक बनाया है जब। और अगर माँ बाप आपको इस लायक नहीं बनाते तो आप क्या करते आज? तो वही स्थिति माँ बाप की इस टाइम पर, जो आप लोग माँ बाप को नहीं पूछते हैं। तो प्लीज़ मेरा सबसे कहना है कि देखिए, माँ बाप की खुद भी सेवा करिए और बहू बच्चों से भी सेवा करवाइए। माँ बाप की देखिए, तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी आधी से भी आधी रह जाती है। वो ज़िंदगी आधी रह जाती है जिसमें तुम लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उसमें तुम सेवा ना करके उनको दुखी करते हो। तो ये बात गलत है। जितनी ज़िंदगी है उनकी बेचारों की, उतनी ज़िंदगी आप लोग उनकी सेवा करिए। आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ भी गलत लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जो भी मेरी वीडियो को देखे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो प्लीज़ एक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।